सब इंस्पेक्टर एमओडी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप किस तरह से सब इंस्पेक्टर के तौर पे आ सकते हो। आईएसआई में आप किस तरह से काम करते हो। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में आप लोगों की क्या तालीम, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सिलेक्शन क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, जरा गौर से सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मैं मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस लाता हूं जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब्स को किस तरह से हासिल करना है जो आपकी डिजायर जॉब्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। तालीम आपकी ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी इक्विवेलेंट तमाम एलिजिबल हैं। जो एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री होनी चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन से। 14 साल तालीम, ग्रेजुएशन और सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 49 से अबव आपके नंबर होने चाहिए। दैट्स इट। इसको आप इक्विवेलेंट कर लें। अगर आपकी सीजीपीए है, जो भी है, वट आप उसको देख लें। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा और फीमेल का कद 5 फीट 4 इंच होगा। 33-34 इंच आपकी चेस्ट होगी और उसके मुताबिक आपका बीएमआई होगा, बॉडी मास इंडेक्स। वेट आपका उसी के मुताबिक होगा। मेडिकली आप फिट होंगे, ये सारी चीजें चेक होंगी। और उसके अलावा 6x6 आपकी नजर है, विद और विदाउट ग्लासेस। आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए और ग्रेड आपका 14 होता है। तमाम अलाउंसेस मरात आपको हासिल होती हैं। आप ग्रेड 14 में गवर्नमेंट के ऑफिशियल बन जाते हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आईएसआई में काम करते हो। और इसके अलावा तमाम डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल, सीएनआईसी, डोमिसाइल, तमाम असनाद, ये सारी चीजें आप साथ लगाओगे तब आप अप्लाई करोगे। फिजिकल मेजरमेंट आपकी हो गई, कद छाती आपका क्लियर हो गया, नजर आपकी क्लियर होगी, तब आपकी होगी दौड़। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आप दौड़ लगाओगे 8 मिनट में। गर्ल्स यही दौड़ लगाएंगी 10 मिनट में। इस तरह से आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सब इंस्पेक्टर के तौर पे आ जाते हो। अब आप आ जाए मराहिल, सुन ले गौर से कि आपके मराहिल क्या होंगे। ये सारे वो सवाल भी होते हैं जो आप यूट्यूब कमेंट्स में आपके करते हो। यूट्यूब कमेंट्स के तमाम सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है। आप व्हाट्सएप पे आके कोई सवाल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज क्लियर सुन लें, फिर आपका गिला नहीं बनता। इसलिए मैं बार बार ये चीजें हर वीडियो में बता देता हूं। व्हाट्सएप पे आपका कोई सवाल नहीं करोगे, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर व्हाट्सएप पे मैं आपके सवालों के जवाब देने शुरू कर दूं तो सारी उम्र मैं वही काम करता रहूंगा। एक सवाल से फिर दूसरा सवाल निकलता है, फिर उसका जवाब निकलता है। इसलिए मैं अंगेज हो जाता हूं आप लोगों के साथ, इसलिए मना करता हूं बार बार। व्हाट्सएप पे आपका कोई सवाल नहीं करोगे। यूट्यूब कमेंट्स में जितने आप सवाल करते हो मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करता हूं। आप लोग जी, जब एमओडी का एड आता है, आईएसआई का इश्तिहार आता है, तब आप उसमें बहुत सी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हो और हर पोस्ट की फीस अलग होती है। सब इंस्पेक्टर के भी कर सकते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे भी कर सकते हो, कांस्टेबल पे, एटसेट्रा। तमाम सीटों पे ऑफिस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो आप लोग। फिजिकल आपका होगा जी, मेजरमेंट मैंने आपको बता दी तमाम। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका वाइवा होगा और उसके बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन और मेडिकल होगा। इस तरह से आप इन मराहिल से गुजरोगे। फिजिकल मेजरमेंट में आप लोगों का कद और चेस्ट मेजर होगी। आपका इब्तदाई मेडिकल होगा, आपको देख लिया जाएगा कि बवासीर तो नहीं, आपको पाइल्स वगैरह का इशू तो नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 2.5 के हिसाब से। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो उसके 2.5 मार्क्स कट जाएंगे। 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा उन नंबरों से जो आपने सही हल किए हुए हैं। तो इसलिए जब भी आप पेपर हल करोगे, इसके ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं कि आपने क्या तरीकाकार करना है। गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो 100% आपको आते हैं, क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करें जिनको आप 70%, 80%, 50% डाउट है, तो आपको आता है लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, फिर आप वो क्वेश्चंस करें। और एंड पे जाके जो क्वेश्चन बचेंगे जिनका आपको बिल्कुल नहीं पता, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। आप नेगेटिव मार्किंग करवा लोगे उन नंबरों से भी जो आप ऑलरेडी सही कर चुके हो। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं कि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करें। अगर नेगेटिव मार्किंग हो, ऊपर वैसे लिखा होता है इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट में लिखा होती है चीजें कि नेगेटिव मार्किंग आपकी है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मैं आपको बिफोर टाइम आगाह कर रहा हूं। क्या सर इसमें दौड़ और कद छाती होती है? बिल्कुल होती है जी, मैंने डिटेल से बता दिया। आपकी दौड़ होती है, आपने रोजाना पुशअप, सिटअप और चिनअप्स भी लगाने हैं ताकि आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर आपने दौड़ की प्रैक्टिस और मशक भी डेली करनी है। तो ये चीजें होती हैं जी, इसमें आपकी होगी तभी आप इसमें कामयाब होंगे। ये रोजाना ये काम आपने करने हैं। आपने फिजिकल पे भी काम करना है और आपने रिटर्न पे भी काम करना है, यानी मेंटली, यानी तैयारी भी करनी है। इसके ऊपर हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो नोट्स ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। नोट्सों के मुताबिक तैयारी करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे।
नोट्सों में एक-एक चीज़ बताई गई है जी, तमाम 100 के करीब उसमें टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स पे आपने काम करना है, कौन-सी बुक्स लेनी है, क्या-क्या तरीकाकार है, गाइडलाइन मुकम्मल एक-एक चीज़ बताई गई है नोट्सों में। आप उन नोट्सों के मुताबिक तैयारी करें तो अल्लाह ताला के फज़लो करम से सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप फेल हो जाओ या रह जाओ। आप ज़रूर कामयाब हो जाते हो और हर एग्ज़ाम में कामयाब हो जाते हो। हमारे नोट्स अवेलेबल हैं हर जॉब के लिए, आप वो ले सकते हो बहुत मामूली फ़ी के साथ। क्या सर हम प्राइवेट तौर पे कोई और जॉब कर सकते हैं साथ-साथ? बिल्कुल नहीं कर सकते जी, आप गवर्नमेंट ऑफ़िशियल होते हो, आप कोई प्राइवेट जॉब या प्राइवेट काम नहीं कर सकते। क्या सर हम सोशल मीडिया पे बैठ के हम ई-कॉमर्स कर सकते हैं? क्या हम अपनी तौर पे किसी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, ऑफ़िशियली आपको इजाज़त नहीं है। हाँ, कुछ लोग करते हैं तो करते हैं, लेकिन जब आप पता चल जाएगा डिपार्टमेंट को तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। आप प्राइवेट तक काम नहीं कर सकते। क्या सर मैं मज़ीद पढ़ाई करके पीसीएस कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो जी, आप सीएसएस कर सकते हो, पीसीएस कर सकते हो, पीएमएस कर सकते हो। आप स्टडी करके, तैयारी करके कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफ़िकेट मिलता है, आप अप्लाई करते हो, उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो, कहीं भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। क्या सर हम फ़ोर्सेज़ में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो जी, आप पाकिस्तान आर्मी में जा सकते हो, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में जा सकते हो, पाकिस्तान नेवी में जा सकते हो। तमाम पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में आप एलिजिबल हो जा सकते हो जी, एनओसी आपको मिल जाता है, आप चले जाते हो। क्या सर हम रात को घर वापस आ जाएँगे? बिल्कुल जी, आप रात को घर वापस आ जाओगे, 8 घंटे की जॉब होती है, उसके बाद फिर आप आ सकते हो। आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाते हैं, आपने वो टास्क करने होते हैं, ऑलमोस्ट आप छुट्टी पर ही होते हो, किसी को कुछ पता नहीं है आपको क्या-क्या टास्क